हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम डॉक्टर उत्तम पटेल और मैं पढ़ाता हूं आपको फिजिक्स। चैनल का नाम है उत्तम फिजिक्स बाय डॉक्टर उत्तम। बच्चों, अभी तक हम पढ़ चुके हैं मोशन इन वन डायमेंशन। जिनको पीछे के वीडियो नहीं पता, पीछे के लेक्चर नहीं पता, तो वो पीछे के वीडियोज़ को जाके देखें। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने मैथमेटिक्स, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसके कम से कम 12 से 13 वीडियो मैंने बनाया है और कोशिश किया है कि सारा मैथमेटिक्स जो भी फिजिक्स में यूज होता है उसको पूरी तरह से कवर कर लिया हूँ। उतना आप कर लेंगे तो इतनी मेरी गारंटी है कि 50% काम आपका फिजिक्स का हो जाएगा, क्योंकि वही कैलकुलस, वही ग्राफ, वही कैलकुलेशन, ठीक है, वही इंटीग्रेशन, वही ट्रिग्नोमेट्री, वही सब यूज होते हैं थ्रू आउट फिजिक्स। तो आप उन चीज़ों को छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है बच्चों। उसके बाद मैंने यूनिट, डायमेंशन, मेजरमेंट पूरा चैप्टर कवर किया हूँ और उसमें पूरे न्यूमेरिकल जो कि प्रीवियस ईयर्स में आए हैं सबको मैंने सॉल्व किया है और आप उसको अपने से सॉल्व कर सकते हो। फिर वेक्टर को मैंने पूरा कवर किया है, परसेंटेज एरर, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, इन सब से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल सब करा दिया हूँ। और जो लेटेस्ट था वो मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन में आपको मैं बताया था कि 3 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, 3 इक्वेशन है। मोशन इन वन डायमेंशन का मतलब है कि कोई पार्टिकल ऐसे जा रही है तो ऐसे जाती जाएगी। वहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी होगा, एक एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, फिर डिस्टेंस कवर करेगी जो डिस्प्लेसमेंट होगा इस तरह का। तो वहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक टाइम उसमें लगता है। यही 5 चीज़ें हैं और 5 चीज़ों से मिलके 3 इक्वेशन बहुत अच्छे बने थे, वो आपको याद है। v = u + at, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है अगर एक्सेलरेशन कम हो रहा है। s जो कि डिस्टेंस होती है, ut ± ½ at², ठीक है। और तीसरा इक्वेशन क्या है, v² = u² ± 2as। एक मैं और आपको बताया था कि nth सेकेंड में अगर डिस्टेंस पूछेगा तो u + a/2 × 2n - 1, ये भी मैं आपको बताया था। तो इतनी चीज़ें। अब बच्चों एक चीज़ आप समझ लो कि जो चीज़ आगे जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं तो पीछे की चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। यानी कि आगे जैसे आप बढ़ेंगे तो पीछे की चीज़ें वहाँ पे अप्लाई होंगी, समझ रहे हैं। अगर आपको मोशन इन वन डायमेंशन नहीं पता है तो आप मोशन इन 2 डायमेंशन कभी नहीं समझ सकते, कभी नहीं लगा सकते। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जब भी आगे बढ़ें, अगले चैप्टर में बढ़ें, तो इतना इंश्योर कर लें, इतना निश्चित कर लें कि आपके पहले के चैप्टर पूरी तरह से तैयार हैं। अगर तैयार नहीं है तो आप उनको फिर से रिवाइज कर लीजिए, उनको रिवाइज कर लीजिए, उनको लगा लीजिए, क्वेश्चन लगा लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए, ठीक है। तो मोशन इन वन डायमेंशन जो आप पढ़े हो, अब इसी को 2 डायमेंशन कर दिया। अब 2 डायमेंशन का मतलब पहले आप समझ जाओ। अब इसमें क्या है कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ठीक है। अब कोई बंदा अगर ऐसे जा रहा है, कोई पार्टिकल इधर जा रहा है नॉर्थ की तरफ u वेलोसिटी से, तो उसका डायमेंशन अगर दिशा के उससे देखें, डायरेक्शन से, किस दिशा में जा रहा है, नॉर्थ में। तो कैसा हुआ, कितने दिशा में उसकी मूवमेंट है, सिंगल, नॉर्थ में। एक बंदा इधर जा रहा है ईस्ट में, तो उसका डायमेंशन कोई पूछे, डायमेंशन मतलब एक तरह से डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब दिशा, किस दिशा में जा रहा है, किसी से भी पूछोगे तो बता देगा कि ईस्ट में जा रहा है, ठीक है। तो ये सब कैसे मोशन हुए, 1 डायमेंशन। और 1 डायमेंशन के लिए इक्वेशन क्या है, ये जो आपको बता चुका हूँ। अब मैं कहता हूँ कि एक बंदा ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब मान लो ये टी टाइम में यहाँ पहुँचा, तो कोई पूछेगा कि ये किस दिशा में जा रहा है, किस डायमेंशन में इसका मूवमेंट हो रहा है, तो क्या बताओगे, नॉर्थ बताओगे कि ईस्ट बताओगे। तो ये नॉर्थ में भी जा रहा है। देखो इस पॉइंट पे अगर देखें तो कितना ये नॉर्थ में चला गया, इतना चला गया नॉर्थ में, ठीक है। और इसी पॉइंट पे अगर हम देखें तो ईस्ट में भी गया, कितना, इतना, ठीक है। यानी कि ये चल तो एक डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन एक डायरेक्शन में वो साथ साथ 2 डायरेक्शन को कवर कर रहा है, समझ गए। मतलब ईस्ट भी जा रहा है, नॉर्थ भी जा रहा है। इसी को बोलते हैं मोशन इन 2 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन। अब यहाँ पे, अब पीछे मैं वेक्टर जो पढ़ाया हूँ, वेक्टर वो सब भी यहाँ पे अप्लाई होंगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आगे जैसे बढ़ोगे आप तो पीछे की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जो है, अगर कोई पूछे कि इस टी टाइम में ये बंदा यहाँ पहुँचा तो टी टाइम में कितना ईस्ट में गया होगा, तो टी टाइम में जितना ईस्ट में गया होगा तो इसकी अगर ये वेलोसिटी, इधर वेलोसिटी अगर मान लो u है, u वेलोसिटी है, तो इसके 2 कंपोनेंट हुए। मैं कंपोनेंट वेक्टर में क्या बोला था, कोई भी वेक्टर है ऐसे है
तो उसके अगर कंपोनेंट लोगे, दो परपेंडिकुलर उस पर डालोगे, तो अगर ये थीटा एंगल है, ठीक है, तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा उसका, हमेशा ये मान लो क्या है, मान लो वेक्टर ए है, इधर वाला जिसके साथ एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, ए कॉस थीटा, और जिसके जो एंगल के अपोजिट साइड में होता है उसको ए साइन थीटा। तो ये कंपोनेंट, यानी अब इसको हम हटा सकते हैं, इसको हटा के हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हटा के अब ये लिख सकते हैं कि ए कॉस थीटा है एक, और एक है ए साइन थीटा, ये दो डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पे भी यू वेलोसिटी अगर जा रहा है तो इसको हम ये बता सकते हैं कि ये इधर जो ईस्ट में जा रहा होगा यू कॉस थीटा से जा रहा होगा, अगर ये थीटा एंगल है तो ये, और इधर जो जा रहा होगा तो किससे, यू साइन थीटा। तो ये कंपोनेंट, अब इसको हम यानी इसको दो भाग में तोड़ दिए, क्योंकि ये इधर जो जा रहा है वो कहीं न कहीं दोनों डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों दिशाओं में, एक तो ईस्ट में जा रहा है, एक तो नॉर्थ में जा रहा है। तो यानी कि हम इसको ईस्ट और नॉर्थ में तोड़ दिए, तो यही वेक्टर के कंपोनेंट कहलाते हैं। तो कहीं भी कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसे है या जो भी है, तो उस पर दो परपेंडिकुलर लाइन अगर खींच दो, ये दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए। इसमें से अगर एक एंगल आपको पता है ये थीटा है, तो ये कंपोनेंट क्या होगा, मान लो ये वेक्टर सी है, तो ये कंपोनेंट क्या होगा बेटा, खुद से बताओ, सी कॉस थीटा, एंगल के साथ वाला जो रहेगा कॉस रहेगा, इधर का क्या रहेगा, सी साइन थीटा। अब इसको हटा सकते हो, यही होता है कंपोनेंट। तो अगर एक डायमेंशन के लिए, एक डायरेक्शन के लिए, मोशन इन वन डायरेक्शन के लिए ये 4 इक्वेशन है, आपको पता है। तो इसी तरह के, अब इसको दो भाग में तोड़ दिए, एक ये और एक ये, तो इसके लिए भी ये तो एक तरह से मोशन इन वन डायमेंशन या स्ट्रेट लाइन मोशन है। तो स्ट्रेट लाइन मोशन है तो इस पर भी ये पूरे इक्वेशन लगेंगे, और इस पर भी ये सारे इक्वेशन लगेंगे, मतलब अलग अलग उनको तोड़ के उस पर यही इक्वेशन लगा दोगे तो आपके सारे सवाल सही हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका सबसे, तो मोशन इन टू डायमेंशन में दो तरह के मोशन होते हैं, ठीक है। अब आपको मैं बता दूंगी दो तरह के मोशन क्या होते हैं। एक होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल और दूसरा होता है सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मतलब वृत्तीय गति, और दूसरा होता है प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल क्या होता है, जब किसी चीज़ को ऐसे तिरछा आप फेंक दिए, खाली ऐसे ऊपर फेंक दिए, सीधे सीधे अगर किसी चीज़ को ऊपर फेंक दिए तो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है, सीधे सीधे ऊपर फेंक दिए तो प्रोजेक्टाइल नहीं है। प्रोजेक्टाइल मोशन है लेकिन वो मोशन इन टू डायमेंशन नहीं है, मोशन इन वन डायमेंशन है। तो जनरली जो प्रोजेक्टाइल हम लोग बोलते हैं, जैसे छत पर से अपने आप फेंक दिए ईंट, या किसी पेड़ पर आप फल तोड़ने के लिए ऐसे पत्थर मार दिए, ठीक है, तो उसमें दो मूवमेंट होता है, एक तो ऊंचाई पर ले जाता है, एक उसको दूरी पर ले जाता है, हॉरिजॉन्टल, तो एक वर्टिकली ऊपर ले जाता है और एक हॉरिजॉन्टली ले जाता है, सिंपल सा बात है। तो सबसे इसमें क्या है, बेस्ट क्या है, अब यहाँ पे हमने ऐसे, ठीक है, कोई है पार्टिकल ऐसे फेंक दिए, ठीक है, यू वेलोसिटी से आपने ऐसे फेंक दिए, और ये थीटा एंगल है, थीटा कोण जो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल से थीटा कोण बनाते हुए, एंगल बनाते हुए आपने फेंक दिया। ये हो गया। इस तरह का जो पाथ होता है, ऐसे जो ग्राफ बनता है उसको क्या बोलते हैं, पैराबोला। मैंने आपको बताया है पहले, इस तरह के जो ग्राफ बनते हैं ऐसे पैराबोला। ग्राफ वाला चैप्टर अगर बेसिक मैथमेटिक्स में आप नहीं पढ़े हैं तो जाके वहाँ पढ़ लेना, ठीक है। और पैराबोला का इक्वेशन में क्या बोला था, कुछ रहेगा ax माइनस bx स्क्वायर, कुछ इस तरह का रहेगा पैराबोला का, ठीक है। और दूसरा क्या है, अब इसमें देखो दो डायमेंशन में कैसे मूवमेंट है, इसको, ये जो तिरछे जा रहा है इसको दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, कैसे, एक तो ऐसे, ये है यू वेलोसिटी, इसको दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, ठीक है, एक ये कंपोनेंट और एक इधर, ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, यानी इसको दो भागों में तोड़ दिए अलग अलग। तो अब एक ये हो गया, तो ये अगर u है तो ये क्या होगा, u cos थीटा, और इधर क्या होगा, u sin थीटा, ठीक है। ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ऐसे ही फेंकते हो, तो ये प्रोजेक्टाइल हो गया। इसी तरह सर्कुलर जो होता है, ऐसे मान लो कोई चीज़ घूम रही है, ठीक है, किसी एक पॉइंट पे ये उसकी वेलोसिटी ऐसे रहेगी, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट अगर लोगे, ठीक है, तो दो कंपोनेंट इसके होंगे, एक तो कुछ इधर ले जाएगा, ठीक है, एक कुछ इधर ले जाने वाला रहेगा और एक कुछ इधर ले जाने वाला रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसमें दो मोशन रहेगा, मतलब अगर इधर न आता तो ऐसे घूमता क्यों। अब मान लो इस पोजीशन पे आया, इस पोजीशन पे, तो इतना डिस्टेंस तो गया ना इधर, इतना, और इतना डिस्टेंस इधर गया, इतना, ये, यानी यहाँ से यहाँ आने में इतना ये गया और इतना ये गया,
तो मतलब दो दो वेलोसिटी यहाँ भी काम कर रही हैं, दो कंपोनेंट वहाँ भी हैं। तो इसलिए ये भी एक एग्जाम्पल है मोशन इनटू डायमेंशन का। ठीक है, अब हम डिटेल में आते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन पे, जिसको ये बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मतलब प्रक्षेपण, हिंदी में बोलते हैं प्रक्षेपण गति, किसी चीज़ को ऐसे फेंक दिए। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको ध्यान क्या देना है। अब बेटा मैंने बताया था कि मोशन इन वन डायमेंशन में क्या बताया था, जो ऊंचाई पर ऊपर नीचे अगर कोई चीज़ फेंकी जाती है तो वहाँ पे एक्सेलरेशन क्या, मोशन इन वन डायमेंशन में जो फार्मूले हैं, जो सारी चीज़ें हैं, वो कब काम करते हैं, जब एक्सेलरेशन कैसा हो, स्थिर हो, कांस्टेंट हो। अगर एक्सेलरेशन बदलता रहेगा तो वो कोई भी फार्मूला वहाँ पे काम नहीं करेगा, उसको फिर डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन से ही आप सॉल्व कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन बदलता नहीं है, तो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अब कोई चीज़ ऊपर फेंके हो, ऊपर जा रही है, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन क्या काम करेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है, जी स्मॉल जी, वो एक एक्सेलरेशन का काम करता है। अब ये ऊपर जा रही है, ये ऊपर जा रही है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, मान लो इनिशियल वेलोसिटी इसके लिए ये हुआ, इसके लिए ये हुआ, तो इसके लिए इक्वेशन लिखना, ऊपर कोई चीज़ फेंक रहे हो इस वेलोसिटी से, तो उसके लिए इक्वेशन क्या होगा, उसके लिए अब मान लो v निकालना हुआ, किसी टाइम बाद कोई पूछे कि v क्या होगा, तो वहाँ जो तीनों इक्वेशन लिखे थे तो v लिखना हुआ, v लिखना हुआ, क्या लिखोगे, इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा माइनस जी टी, टी टाइम बाद अगर कोई पूछे कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी तो ये होगी, ठीक है। टी टाइम में कितना वो ऊंचाई तक जाएगा तो क्या बोलोगे, h का क्या लिखते हो, u साइन थीटा माइनस साइन यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लिखते हो, तो यहाँ भी लिख दोगे यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये लिख दोगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन वही है, वहाँ पे भी लिखते थे v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, यहाँ पे भी u, अब यहाँ पे क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी इसका ये हो गया, इसका अब ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो वहाँ पे कोई त्वरण, वहाँ पे कोई एक्सेलरेशन काम कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो जी लगता है, जी हमेशा किधर की तरफ लगता है, नीचे की तरफ, जी, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये इधर जा रहा है, तो ना तो ये एक्सेलरेशन उसको बढ़ाएगा और ना ही घटाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन दो ही डायरेक्शन में काम करता है, या तो उसके डायरेक्शन में हो तो उसके स्पीड को बढ़ाएगा, वेलोसिटी को बढ़ाएगा, और उसके अपोजिट होगा तो उसको घटाएगा, और सीधे सीधे परपेंडिकुलर है तो उसको उसके स्पीड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इधर वाले में क्या है, इधर वाले में कोई एक्सेलेरेटर नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है, तो क्या करोगे, इसका इक्वेशन लिखोगे। कोई पूछे टी टाइम बाद वेलोसिटी क्या होगी, टी टाइम बाद दूरी क्या होगी, दूरी जैसे एस निकालना होगा, क्या लिखोगे, यू टी लिखते हो, वेलोसिटी इंटू टाइम, तो यहाँ यू क्या है, यू कॉस थीटा है, यू कॉस थीटा इंटू टी, ये हो जाएगा इधर के लिए। तो इक्वेशन वही है, अलग अलग हैं, अब इसका निकालोगे, इसका निकालोगे, ठीक है। अब जो है इसका एक इक्वेशन बनता है, दोनों को मिला के एक इक्वेशन बनता है, और वो इक्वेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो इक्वेशन अब या तो आप डिराइव करो, अब जैसे ये पूछे कि ऊंचाई ये कितना, किसी भी टाइम पे ऊंचाई का इक्वेशन क्या होगा, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये h, अब जैसे हम लोग एक्स वाई एक्सिस लेते हैं ना, इधर मान लो एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस, तो h की जगह पर हम क्या लिखें, वाई, h भी लिख सकते हो, h लिख दो, ऊंचाई कितनी है तो बात वही हुई। तो y डायरेक्शन में जो ये जाएगा कि कैसे जाएगा, u साइन थीटा इंटू टी, ठीक है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और इधर उसी टाइम में इधर कितना दूरी जा रहा है, ये जा रहा है u कॉस थीटा इंटू टी, ठीक है। तो अब जो है आपको मतलब ये फार्मूला डिराइव करना है, फार्मूला डिराइव, तो इधर जो डिस्टेंस जा रहा है उसको x मान लो, इधर y डायरेक्शन इधर, तो ये s को मैं x मान लो, x, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखो तो t इज इक्वल टू क्या आ गया, x बाई यू कॉस थीटा, t की वैल्यू कितना आया, किसी टाइम पे मान लो ये पार्टिकल t टाइम में इधर कितना जाएगा, तो इधर का ये लिखोगे u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इधर कितना जाएगा x, वो लिखोगे u कॉस थीटा इंटू टी, यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो यहाँ से t की वैल्यू ये आ गया। अब इस t की वैल्यू को इसमें डाल दो, t की जगह पे ये लिख दो, तो लिख दो यहाँ पे तो u साइन थीटा, ठीक है, इंटू टी मतलब गुणे x बाई यू कॉस थीटा, ठीक है, माइनस हाफ लिख दिए, g लिख दिए, t मतलब इसका स्क्वायर लिख दो, तो उसका स्क्वायर लिख दो, x बाई यू कॉस थीटा का स्क्वायर, दिख रहा है क्या, दिख रहा होगा। अब इसको करो तो ये क्या हो गया, u से तो u कट गया, तो
क्या आया, x तो है ही, और ये क्या हो गया साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और ये -1/2g, और इसका स्क्वायर कर दिए, तो इसका स्क्वायर किया क्या हो गया x² / u² कॉस स्क्वायर थीटा। दिख रहा है साफ साफ, ये y हो गया, y या h, ये हो गया x साइन थीटा बाई कॉस थीटा -12 gx² / u² कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा बटाए कॉस थीटा को क्या बोलते हैं बेटा, tan थीटा। ट्रिग्नोमेट्री इसीलिए मैं आपको बताया हूँ पहले से। तो क्या लिख देखो, क्या लिखोगे उसको, अब इसको मैं साफ साफ लिख दे रहा हूँ। तो y = क्या हुआ, x साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो गया tan थीटा, x tan थीटा -1/2g और ये x², ठीक है, क्या हो गया gx² बटा ये 2 है 2 u², ठीक है, और कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका इक्वेशन। ये क्या हो गया x cos थीटा, x tan थीटा। ये है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन है। अब ये आपको याद रखना है, ये आपको क्या है, ये आपको याद रख लेना। अब जो बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या क्लास 11th में हैं, उनके एग्जाम में ये डिराइव करने को आता है। डिराइव करने को आता है तो क्या लिखोगे, एक तो इधर का जो कंपोनेंट है वो टी टाइम में कितना दूर जाएगा, ये x लिख दोगे u cos थीटा इंटू टी, इधर जो जाएगा वो कितना जाएगा u sin थीटा इंटू टी -12 gt²। अब यहाँ से t की वैल्यू निकालोगे और यहाँ पे t की वैल्यू डाल दोगे तो ये इक्वेशन आ जाएगा। ये आपको याद रहना चाहिए। जो भी बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं या IIT की तैयारी कर रहे हैं उनको याद रहना चाहिए। याद क्यों रहना चाहिए, क्यों रहना चाहिए, क्योंकि यहीं से सवाल आ जाता है, यहीं से सवाल आ जाता है। अच्छा, इसी को अब मैं आपको एक चीज़ और इसी में बता दूं, तो एक फार्मूला और याद हो जाएगा आपको, x² x है, ठीक है। अब जो प्रोजेक्टाइल में मैंने बोला था प्रक्षेपण जो गति है, प्रक्षेपण ये है, इसको ऐसे फेंकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये पार्टिकल यहाँ से चलता है, यहाँ से मान लो u वेलोसिटी से ये थीटा एंगल पे गया, ठीक है। अब ये क्या है कि इसके दो कंपोनेंट हुए, एक ये वाला हुआ, दो कंपोनेंट हुए ना, एक इधर जाएगा ऊंचाई पे ले जाएगा, एक उधर ले जाएगा, क्योंकि यहाँ आएगा तो इतनी ऊंचाई होगी, इतना दूरी होगा, तो एक आएगा बीच वाला पॉइंट, ये बीच वाला पॉइंट, ये मैक्सिमम हाइट है। मैक्सिमम हाइट मतलब कैपिटल H, क्योंकि यहाँ के बाद से ये और ऊपर जाता है क्या, नहीं जाता है। वहाँ के बाद से वो क्या होता है, लौटने लगता है। वहाँ के बाद से क्या होता है, लौटने लगता है, ठीक है। तो इधर भी ऐसे जब ज़मीन पे टकराएगा तो इस वेलोसिटी से टकराएगा, इस वेलोसिटी से। तो यहाँ भी अभी भी इसके दो कंपोनेंट रहेंगे, एक ये वाला रहेगा और दूसरा ये वाला, ठीक है, ये कंपोनेंट। तो ये है कि जिस वेलोसिटी से यहाँ पे गया है उसी वेलोसिटी से यहाँ पे टकराएगा ये, ठीक है। तो अब देखो, तो ये जो है मैक्सिमम जितनी अपने पूरे उड़ान में वो जितनी ऊंचाई तक जाता है उसे मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। और अपनी पूरी उड़ान में यहाँ से फेंका गया है ऐसे, और यहाँ से यहाँ तक की जो हॉरिजॉन्टल दूरी है उसको क्या बोलते हैं, रेंज, रेंज बोलते हैं। रेंज मतलब r, रेंज मतलब r, ठीक है। अब आपको ये बताना हुआ अगर कि यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे आप सोचो, यहाँ पे जब ये आएगा, यहाँ पे मतलब ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, एक ही वेलोसिटी है। कहीं भी कोई कर्व है मतलब वेलोसिटी जा रहा है तो उस पर जो स्पर्श रेखा जाती है, जो टेंजेंट जाती है, वहीं उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन। अब यहाँ पे ये ऊपर जा रही है क्या, नहीं, एकदम सीधी हो गई है। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जो होगी, अब देखो, अब यहाँ पे इधर वाली जो वेलोसिटी होगी, इधर की क्या होगी, u cos थीटा, ठीक है, इस साइड जो जा रही है, और ऊपर वाली इधर क्या होगी, u sin थीटा, जो इसको ऊपर ले जा रही है, और ये इधर ले जा रही है। इधर वाली देखो, कहीं भी किसी भी पॉइंट पे जाओगे, ये वेलोसिटी ये है और ये है, ये ऐसे है, किसी भी पॉइंट पे जाओगे ये ऐसे है, ये वेलोसिटी, ये अभी ये हुआ, ये वेलोसिटी ऊपर वाली ये है। अब यहाँ आके ऊपर वाली जीरो हो जाएगी, ये वाली जीरो हो जाएगी, क्योंकि ऊपर वाली वेलोसिटी घटती जा रही, यहाँ पे क्या हो गई, जीरो। तो ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है उसको क्या लिख दो, vy,
वाई डायरेक्शन में जा रहा है वी वाई, और इधर क्या लिख दो वी एक्स। तो वी एक्स इधर क्या है, यू कॉस थीटा, वी वाई इधर क्या है, यू साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, वी वाई क्या हो जा रहा है 0, और वी एक्स तो क्या है, वी एक्स सेम है, वी एक्स कहीं भी जाओगे यहाँ पे देखो ऐसे गया, इसके दो कंपोनेंट लोगे तो एक ये रहेगा और एक ये रहेगा, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पे तो ये आपका वी वाई जो है, कहीं भी अगर वेलोसिटी किसी वेलोसिटी से कोई किसी डायरेक्शन में जा रहा है, अगर उस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, न तो एक्सेलरेशन कोई उसको बढ़ा रहा है ना घटा रहा है, तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी क्या, कहीं नहीं चेंज होगी। तो पूरे इसके जर्नी के दौरान इसका ये जो वी एक्स होगा, वी एक्स वो कहीं चेंज नहीं होगा, वी वाई बदलता रहेगा। वी वाई बदलता क्यों रहेगा, क्योंकि वहाँ पे जी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, क्योंकि वो हमेशा नीचे की तरफ काम कर रही है जी। तो कोई भी चीज़ ऊपर जाएगा तो उसको हमेशा नीचे की तरफ लाने की कोशिश करेगी, और जो नीचे गिर रहा है तो उसको बढ़ाएगी, उसको बढ़ाएगी, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ से क्लियर हो गया कि अगर हमको एक टाइम पता चले कि यहाँ से यहाँ तक आने में उसका टाइम अगर टी लगा होता, टी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाने में अगर टाइम टी लगा है, तो ये दूरी आप बता सकते हो क्या, तो दूरी क्या हो जाती है, रेंज क्या हो जाती है, r इज इक्वल टू जो इधर की वेलोसिटी है गुणे टाइम, तो वेलोसिटी क्या है वी एक्स इंटू टी, ठीक है, ये लिख दोगे। और वी एक्स क्या है, ये है यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा इंटू टी। अब जो है, अब देखो ये ऊपर जो जा रहा है, अब ऊपर जो जा रहा है तो ये हाइट है, ठीक है। अच्छा, ऊपर आने में यहाँ से यहाँ तक जितना जाने में टाइम लगता है उतना ही टाइम इधर से इधर, यानी एक तरह से ये टाइम यहाँ से यहाँ तक का क्या हुआ t/2। अगर टोटल इसका टाइम यहाँ से यहाँ तक का t है, तो उसको क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब कितने देर तक वो हवा में रहा, यहाँ से यहाँ तक ज़मीन से गया, फिर ज़मीन तक आने में कितना टाइम लगा, तो टोटल टाइम हुआ, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम ऊंचाई तक जाने में एक बार पूरा ऊंचाई तक गया, और फिर वहाँ से यहाँ तक आया, तो मतलब ऊंचाई से फिर नीचे आ गया, ज़मीन पे आने का मतलब फिर नीचे आ गया। तो यहाँ से वहाँ तक जाने में और वहाँ से वहाँ तक आने में आधा टाइम जो लगता है, तो इस वेलोसिटी से अगर देखें, इस वेलोसिटी से, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक आने में वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे वेलोसिटी ये थी, और यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी क्या है 0। तो कोई भी इक्वेशन हम लगा दें, मान लो हमको टी निकालना है, तो पहला इक्वेशन लगा दें। तो पहला इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जब पहुँचा ये, तो कितना टाइम लगा होगा, ये आधा, पूरे का आधा टाइम लगा होगा t/2। और फाइनल वेलोसिटी ये है, तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जा रहा है 0, तो यहाँ लिख दें 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ये है ऊपर वाले कंपोनेंट का, तो u साइन थीटा माइनस जी, तो जी ही रहेगा, टाइम कितना लगा t/2। यहाँ से यहाँ तक जब ये पहुँचा होगा तो पूरे टाइम का आधा टाइम लगा होगा। ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो जी है, प्रारंभिक इनिशियल वेलोसिटी ये है यू साइन थीटा, फाइनल वेलोसिटी ऊपर वाली क्या हो गई 0 हो गई। तो ये लिख दिए। तो यहाँ से t निकाल सकते हो क्या, तो इसको क्या लिख दें, जी t/2 इज इक्वल टू यू साइन थीटा। इसको इधर लाते तो ये भी माइनस आता, वो तो माइनस था ही, तो माइनस से माइनस उड़ गया। अब यहाँ से t निकाल लोगे, t क्या हो जाएगा बेटा, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी, ये जी नीचे आ गया, ये t ऊपर चला गया। तो यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया। t क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। h क्या है, मैक्सिमम हाइट। पूरे प्रोजेक्टाइल में सबसे अधिकतम ऊंचाई तक कहाँ जाता है, वो h होता है। और r क्या है, रेंज मतलब हॉरिजेंटल डिस्टेंस, ठीक है। तो अब यहाँ से टाइम निकल गया, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब पूछे कोई रेंज, यहाँ से यहाँ तक जाने में अगर t टाइम लग रहा है, तो ये दूरी कितनी होगी, दूरी r निकालना होगा तो वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है ये u cos थीटा, टाइम क्या है यहाँ निकल गया, तो इसको लिख दो वहाँ पे, तो लिख दो t की जगह पे क्या लिख दो, u cos थीटा इंटू t की जगह पे ये लिख दो 2u साइन थीटा अपॉन g। इसको और अच्छे से लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, u, ये देखो u और ये u स्क्वायर हो गया, ठीक है, इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस
थीटा अपॉन जी, ये आर हो गया। ठीक है, अब आप अगर ट्रिग्नोमेट्री वाला जो वीडियो है उस पर अगर मैंने इस चीज़ को बताया था कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को और क्या लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो बेटा, इसको लिख सकते हो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, मैंने इसको बताया है आपको। तो आर क्या हो गया, आर क्या हो गया, किधर लिखूं, ये टी हो गया, इधर मैं आर लिख देता हूँ। आर क्या हो गया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी, ये दूसरा फार्मूला हो गया। अब h के लिए हम क्या लिखे थे, h जो मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट के लिए क्या लिखोगे बेटा, इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ये है, फाइनल वेलोसिटी ये है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, g है। तो तीसरा इक्वेशन लगा दो, कौन सा लगा दो, तीसरा, तीसरा लगा दो। थोड़ा जगह बना लेता हूँ मैं, क्योंकि हमें टाइम इनिशियल वेलोसिटी u पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है और g पता है, तो तीसरा इक्वेशन लगा दें। कौन सा तीसरा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g h, यही लगाना है। तो हमको h निकालना है, तो h लिखना होगा, क्या होगा, h इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, इधर आएगा तो माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है इधर माइनस है, यहाँ पे जैसे माइनस रहता, ये आता वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर माइनस 2g, कायदे से लिखूँ क्योंकि आप डर जाते हो कि कहाँ से आ गया। तो ये हो गया, अगर माइनस दोनों तरफ से हटाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 2gh, इधर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। अब फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे आके क्या हो गया, 0, तो v क्या हो गया, 0, तो क्या हो गया, ये यू स्क्वायर के बराबर हो गया, 2gh इज इक्वल टू यू स्क्वायर। तो यहाँ से h निकालोगे तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई 2g, यू स्क्वायर बाई 2g, ये हो गया। अब यू स्क्वायर क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या था इसका, क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u साइन थीटा, यही है इसका इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट। तो यू स्क्वायर की जगह क्या लिख दें, यू स्क्वायर यू साइन थीटा का स्क्वायर कर दो बटे 2g। अब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, तो h का इक्वेशन क्या आ गया, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। ये क्या हो गया, t क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट, पूरा टाइम कितना लगा, r क्या है, पूरा दूरी कितना, रेंज जो हॉरिजॉन्टल दूरी हो गया वो कितना है, और h क्या है, मैक्सिमम कितनी ऊंचाई तक जाएगा, u ये वेलोसिटी है, थीटा वो एंगल कितना बना रहा है हॉरिजॉन्टल से। कभी कभी ये थीटा को यहाँ से न देकर यहाँ से कर देते हैं, ये थीटा यहाँ से नहीं यहाँ से कर देते हैं। तो ये अगर थीटा है तो ये कंपोनेंट क्या हो गया, ये यू कॉस थीटा हो जाएगा और ये यू साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो वो आप ध्यान दोगे। तो चार चीज़ें हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखो आर क्या है, आर क्या है, यू स्क्वायर साइन, आर क्या हो गया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, और टी क्या है, यू स्क्वायर, तो आर, अब थोड़ा मैं साफ कर दूँ, थोड़ा साफ कर दूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आर पता है, टी क्या है, एच क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। अब देखो इसमें ओवरऑल क्या है, मोशन इन वन डायमेंशन ही है, वही है ये। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से देखो आर इज इक्वल टू क्या हुआ, यू स्क्वायर, आर क्या था, यू स्क्वायर, ठीक है, इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आर है, बाई जी बटे जी, ये आर है। ठीक, इसमें कॉस थीटा से ऊपर नीचे दोनों में गुणा कर दें, कॉस थीटा ऊपर भी कर दें और कॉस थीटा नीचे भी कर दें, कॉस थीटा ऊपर भी और कॉस थीटा नीचे भी। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों में किसी संख्या से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो करोगे तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा, ये जो करे हैं डिवाइड कर रहे हैं उसको यहाँ लिख दें,
इंटू कॉस थीटा, और जो गुणा कर रहे हैं इसको यहाँ लिख दें, कॉस थीटा ये, तो दोनों मिलके कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। और इसके डिवाइडेड बाई जी तो है ही, एक्स डायरेक्शन में जो जाता है उसको एक्स बोलते हैं, वाई डायरेक्शन में जो जाता है वाई, जो टोटल दूरी जाती है उसी को रेंज बोलते हैं। अब इसको क्या लिख दोगे फिर, यू स्क्वायर गुणे 2 साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या हो गया, टैन थीटा, ठीक है, इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और बटे क्या है जी, ठीक है, ये आर है। अब इसको अच्छे से लिखें अगर तो टैन थीटा, ठीक है, और इधर क्या हो गया टैन थीटा इंटू 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी। अब इसकी जगह पे, ठीक है, 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी। अब यहाँ से हम ये करें, यहाँ से देखो इसके, ये अगर इसके बराबर लिखें 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी लिखें तो ये बराबर क्या हो जाएगा, ये आर है, आर बराबर ये सब निकल रहा है तो क्या हो जाएगा आर बटे ये निकालना, ये तो ये टैन थीटा नीचे आ जाएगा, टैन थीटा, ठीक है। या ये अगर इसको उलट दें तो ये भी उल्टा हो जाएगा, मतलब ऐसे लिखें जी बटे 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, अगर ऐसे लिखना हो तब ये आर बाई जो टैन थीटा था वो टैन थीटा बाई आर हो जाएगा। अब देखो ये इसमें अगर ये x को हटा दें इस इक्वेशन में, g बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी है g बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इस जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ टैन थीटा बाई आर, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ टैन थीटा बाई आर। तो यहाँ पे लिख दो इस इक्वेशन में अगर हम लिख दें, आप लोग ये नोट कर लो, ये डिराइव करने का देखिए नीट वूट वालों के लिए डिराइव करने की ज़रूरत है नहीं, आपको सीधा फार्मूला याद रखना, लेकिन जो बच्चे बोर्ड वोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं थोड़ा विस्तार से डिटेल में समझा रहा हूँ। अब इसकी जगह पे ये लिख दें टैन थीटा बाई आर यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस इसकी जगह पे क्या लिख दें टैन थीटा बाई आर, टैन थीटा बाई आर, और वो एक्स स्क्वायर तो है ही, ठीक है। अब इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो, एक x बाहर निकाल लो और टैन थीटा भी दोनों में है, तो x टैन थीटा, ठीक है, इतना बाहर निकाल लिए, अंदर क्या बचा, ये तो पूरा निकल गया, तो यहाँ पे एक आया माइनस, यहाँ पे टैन थीटा निकल गया, एक x निकल गया तो एक x बचेगा और नीचे r। तो ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन का एक इक्वेशन है, ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन का एक इक्वेशन है। y इज इक्वल टू, वाई मतलब ऊपर वाला, अगर किसी भी टाइम पे या किसी भी डिस्टेंस पे वो पूछे ऊपर कितनी डिस्टेंस जा रहा है, तो x tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर, ठीक है। तो 5 इक्वेशन हो गए, इन्हीं 5 पे आपका सब कुछ निर्भर करता है। अब देखो 5 क्या क्या हो गए, कैसे डिराइव किया, आप अगर कंफ्यूज हो तो फिर से उसको वीडियो को पीछे करके देखोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है बेटा, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक। तो इक्वेशन क्या हो गया, y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा जी एक्स स्क्वायर बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और उसी को जब मॉडिफाई किए तो ऐसे बन गया। रेंज के फॉर्म में लिखना हुआ तो कैसे लिखोगे, एक्स टैन थीटा y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर। रेंज के लिए क्या हुआ, जो इधर वाली दूरी है उसके लिए यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, या इसको यू स्क्वायर टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी लिखो। टाइम का क्या हुआ 2 यू साइन थीटा बाई जी, टोटल टाइम है, और ये मैक्सिमम हाइट है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये आपको 5 चीज़ें आपको याद रखनी है, 5 चीज़ें आपको याद ही रखनी है, ठीक है। 5 चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि इन्हीं पर सवाल आता है, सवाल इन्हीं पे आता है।
मेन सवाल जो है नीट में स्पेशली जो आने का रहेगा तो वो इन्हीं पे आता है। ठीक है, अब जो है इसमें थोड़े थोड़े चेंजेज हैं। कोई बोलेगा कि किस एंगल पर फेंकें, किस एंगल पर फेंकें कि मैक्सिमम रेंज, मतलब जैसे ऐसे है, अब कोई बोल रहा है ऐसे फेंके तो ऐसे फेंकोगे तो ऐसे आएगा, कोई बोले कि नहीं और ऐसे तिरछा फेंके, ऐसे फेंकोगे तो ऐसे जाएगा। तो ये आर देखो पहले यहाँ, अब कोई बोले और हम ऐसे फेंके, ऐसे फेंकोगे तो ऐसे कहीं आएगा। ठीक है, तो ये आर जो है इसके लिए इतना था, इसके लिए यहाँ तक है, यहाँ तक, इसके लिए यहाँ तक। कोई पूछे हम किस ऐसे एंगल पर फेंकें कि ये आर मैक्सिमम आए, आर मैक्सिमम आए, मतलब एकदम मैक्सिमम दूरी पर जाए, हैं, किस एंगल पे फेंकें कि आर मैक्सिमम दूरी पर जाए। अब जैसे कोई बोले कि मैं एकदम सीधे फेंक दूँ, अब जैसे आपको मान लीजिए उधर बहुत दूर बॉल फेंकना है तो आप सीधे फेंकोगे तब वहाँ पे जाके गिरेगा वो, कि किसी एंगल से फेंकोगे तब मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाके गिरेगा। बताइए, सीधी सी बात है। ऐसे सीधे अगर हम फेंक देंगे तो वो जाके वहाँ पे ज़्यादा जाएगा, मैक्सिमम दूरी पे जाएगा, क्योंकि जो टोटल वेलोसिटी है वो पूरा का पूरा उधर है। और इसमें क्या है, इसमें तो एक कंपोनेंट इधर जाता है और दूसरा कंपोनेंट इधर आता है। ठीक है, अब तो इसमें क्या है कि मैक्सिमम क्या हो, तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम लाना है अगर, तो इसमें मैक्सिमम लाने के लिए क्या, यू तो जो जिस वेलोसिटी से फेंकोगे वो वेलोसिटी है, किसी भी एंगल पे फेंकोगे यू यू यू, सब के लिए एंगल अलग अलग है लेकिन वेलोसिटी सेम है। तो खाली यहाँ पे क्या बदल रहा है, साइन 2 थीटा। अब यहाँ पे साइन 2 थीटा की वैल्यू, साइन 2 थीटा की वैल्यू जहाँ पे मैक्स होगा वहाँ पे, यानी इसकी वैल्यू जहाँ पे अधिकतम होगी तो टोटल वैल्यू भी अधिकतम होगा। तो साइन 2 थीटा बोले या साइन कोई भी, साइन का कोई भी एंगल है वो मैक्सिमम, साइन की वैल्यू मैक्सिमम क्या होती है मैं पीछे बताया हूँ, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, 1 2 3 ऐसा कुछ हो सकता है क्या, साइन की वैल्यू नहीं हो सकती, मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1 है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1 है। और 1 कब होगा, 1 कब होगा, जब थीटा इज इक्वल टू 90 होगा। एकदम सीधे ऊपर की तरफ फेंकोगे तो वो सबसे मैक्सिमम दूरी पर जाके गिरेगा। 90 का मतलब यही हुआ ना, थीटा अगर 90 है तो मतलब ऊपर की तरफ ऐसे फेंकोगे तो एकदम दूर जाके गिरेगा। गिरेगा क्या, गिरेगा एकदम ऊपर फेंकोगे 90, ऐसे ऐसे हम फेंक रहे हैं, ऐसे ये 90 पर फेंक रहे हैं तो ये एकदम इधर आके गिरेगा क्या, ऐसे मैक्सिमम दूरी पे जाके गिरेगा नहीं। थीटा की वैल्यू मैक्सिमम, साइन थीटा की वैल्यू 90 होगी, तो यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है 2 थीटा है, मतलब 2 थीटा जो है 90 होगा तभी तो उसकी वैल्यू 1 आएगी, 2 थीटा 90 होगा तो उसकी वैल्यू 1 आएगी, यानी कि थीटा क्या हो जाएगा तब 90/2। ये 2 थीटा है ना, यहाँ पे ये 2 थीटा है, 2 थीटा रहेगा और 2 थीटा अगर 90 के बराबर रहेगा, मतलब 2 थीटा की जगह मान लो हम थीटा ले लिए तो साइन थीटा की वैल्यू 1 कब आएगी, जब वो 90 होगा, और वो थीटा किसकी जगह पे लिए हैं 2 थीटा की जगह पे, तो असली जो थीटा जो होगा वो क्या होगा 90/2, मतलब 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे जब ये ऐसे फेंकोगे ना तो मैक्सिमम जाके गिरेगा, मैक्सिमम दूरी पर जाके गिरेगा। कैसे फेंकोगे, ऐसे, तो मैक्सिमम जो दूरी पर गिरेगा। ठीक है, ऐसे फेंकोगे तो मैक्सिमम दूरी पर गिरेगा। अब इसमें कभी कभी ये पूछ देता है कि दो अलग अलग एंगल, मान लो एक थीटा 1 से फेंके एक थीटा 2 से, ठीक है, ऐसे एक ऐसे फेंके भाई साहब, ये मान लो थीटा 1, ठीक है, और एक जो है एक और कोई ऐसे फेंके, ये थीटा 1, ये मान लो थीटा 2। बता रहा है दोनों कंडीशन में आर सेम है, दोनों कंडीशन में आर सेम है, तो वो कौन कौन से एंगल होंगे, तो दो एंगल जिस पे उनका रेंज सेम हो, बराबर हो, तो वो कौन कौन से दो एंगल हो सकते हैं, एक अगर थीटा होगा, एक अगर थीटा एंगल है तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा, ये दोनों रहेंगे तो सेम रेंज जो है सेम रहेगा, सेम रेंज रहेगा, आर जो है सेम रहेगा। ठीक है,
कोई कन्फ्यूजन अभी तक? 4 ही इक्वेशन है यार, 4 इक्वेशन आपको याद रखने हैं। इक्वेशन जो है, मेन इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अगर वो ये g बाई 2 यू स्क्वायर इनको हटाना है तो एक्स टेन थीटा बाहर आ जाएगा और अंदर क्या आएगा 1 माइनस एक्स बाई आर। ये हो गया। मैक्सिमम हाइट के लिए क्या हो गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। रेंज के लिए r के लिए क्या हो गया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। और टाइम ऑफ फ्लाइट t के लिए क्या हो गया, 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बाई जी। बस इतना ही है इसमें, इतना ही है। और इन्हीं फार्मूले पे जो है आपके सवाल ज़्यादातर बनते हैं। दो, अब मान लो ऐसे कहीं दे दिया, एक सवाल दे दिया है कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन है जिसका y है x बाई रूट 3 एक्स स्क्वायर बाई रूट 3 r। ठीक है, ये इक्वेशन है। ये इक्वेशन दिया कि एक प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंके हैं, उसका जो ऊपर वाला इक्वेशन है x के साथ ऐसे बदल रहा है। अब इसमें कोई पूछ दिया है कि व्हाट इज इंटू 12 रूट 3 इंटू 12। ठीक है, अब इसमें कोई पूछ दिया सवाल, देखो पहला सवाल क्या पूछ दिया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, किस एंगल से फेंका गया है, दूसरा पूछ दिया रेंज क्या है, रेंज क्या है, उसका रेंज क्या है, आर बताना है। ठीक है, 2 सवाल है। एक प्रोजेक्टाइल मोशन फेंका गया, उसका इक्वेशन ऐसे दिया हुआ है। अब आपको ये बताना है कि उसका एंगल ऑफ किस एंगल पे फेंका गया है, और दूसरा ये बताना है कि रेंज क्या है, उस प्रोजेक्टाइल मोशन में कितना दूर जाके वो ज़मीन पे गिरेगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना आएगा, ये आप बताओ। अब आप बताओ, यही इक्वेशन मैंने जो दिया है उन्हीं में से ये लगेगा। अब आप बताओ, लगाओ। अब ये सब सवाल जो है, जितना मैं समझाया हूँ, अगर आप कायदे से समझे हो तो आपको समझ में आ जाएगा और तुरंत लगा लोगे। लेकिन अगर नहीं समझे हो तो फिर यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। अब इसमें अब देखो क्या कर सकते हो, तो y इज इक्वल टू, हम अगर कायदे से लिखें तो यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हो। क्या लोगे, x बाई रूट 3। अंदर क्या आया, 1 माइनस एक्स, एक x निकल गया, रूट 3 भी निकल गया, डिवाइडेड बाई 12, ये आया। अब इससे आप इसको तुलना कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ y इज इक्वल टू एक्स बाई रूट 3 इंटू 1 माइनस एक्स बाई 12। अब देखो ऐसे कर दिए आप। अब यहाँ पे क्या है, इससे अगर तुलना करोगे तो क्या आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3, 1 बाई रूट 3। ठीक है, और यहाँ पे अगर इससे तुलना करोगे तो r क्या आ गया, r 12 आ गया। तो दूसरे सवाल का तो आंसर यहीं पे मिल गया। रेंज उसकी कितनी होगी, 12 मीटर। और tan थीटा इतना है तो थीटा क्या होगा, tan 30, अरे भाई sin 30 डिवाइडेड बाई cos 30। ठीक है, तो sin 30 कितना हुआ, 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई cos 30 क्या हुआ, रूट 3 बाई 2, रूट 3 बाई 2। तो क्या आ गया, 1 बाई रूट 3, 1 बाई रूट 3। तो ये tan 30 हो गया, यानी 1 बाई रूट 3 है, तो थीटा क्या हो गया, थीटा क्या हो गया, 30। तो दोनों आंसर क्या हो गया, ये क्या हो गया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा क्या हो गया, 30, और रेंज कितना है, 12। बस इससे कंपेयर कर लिए, हमारा ये निकल गया, हमारा ये निकल गया। ठीक है, हमारा ये निकल गया। अब इसमें ये भी पूछ सकता है, इसमें ये भी पूछ सकता है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, किस वेलोसिटी से, u बताना है, u बताना है। अब भैया अब यहीं से देख लो, r तुम्हें पता है, थीटा पता है, तो r इज इक्वल टू क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो देखो थीटा पता है, g पता है, r पता है, तो u नहीं निकाल सकते हो क्या, u इज इक्वल टू करोगे तो r g, ये g इधर आया, डिवाइडेड बाई साइन 2 थीटा, ये रूट में आ जाएगा। r की वैल्यू दिया है, निकाल लिए, g की वैल्यू 10 है,
थीटा आपका 30 है, साइन 2 थीटा क्या हो गया 60 हो गया। तो यहाँ से क्या निकाल लिया वेलोसिटी। तो सवाल देखो कुछ भी बन सकता है। क्वेश्चन मैं अनगिनत क्वेश्चन बना दूँ इन्हीं फार्मूले पर, तो क्वेश्चन कितने भी बन सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। ये 5 इक्वेशन आपको याद रहना चाहिए। ये एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, अगर उसी को और सिंप्लीफाई कर लिए थे तो एक्स tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर। दूसरा टाइम ऑफ फ्लाइट का था 2u साइन थीटा बाई जी, मैक्सिमम हाइट का था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और रेंज का था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, इतनी यही 5 चीज़ें याद रखनी है। ठीक है बच्चों, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अभी इसी पे हमें अभी ढेर सारे सवाल लगवाने हैं, क्योंकि आप ये फार्मूले समझ गए, इन फार्मूलों को निकाला कैसे गया ये भी समझ गए, लेकिन इतना समझदारी आपके किसी काम की नहीं है। कब तक? जब तक आप न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन सवाल नहीं लगा लेते। इन सब पर बेस्ड मैं सवाल लगवाऊंगा आपसे, और बहुत अच्छे अच्छे सवाल, जो हर लाइन हर सवाल आपके लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट होगा। क्योंकि नीट में, स्पेशली मैं नीट की बात करूं तो नीट में इन्हीं सब पे सवाल आते हैं, बस ऐसे ही आएंगे। तब भी ये इस पे तो नहीं आएंगे, इस पे भी बहुत कम आएंगे। IIT में जेई में ज़्यादा आते हैं, बट फिर भी आपको ये पता रहना चाहिए कि अगर एग्जामिनर का मूड खिसका और उसका मन किया कि हम थोड़ा सा हट के पूछें, तो इस पे घुस जाएगा और इस पे घुस जाएगा, नहीं तो यहीं 3-4 पे आ जाता है। और मैक्सिमम कंडीशन क्या है, मैक्सिमम रेंज पूछ देगा, या कौन से एंगल है जिस पे मैक्सिमम दोनों रेंज बराबर होंगे वो पूछ देगा। एक थीटा है तो 90 माइनस थीटा रहेगा। दूसरा क्या है कि मैक्सिमम हाइट पे कितना जाएगा। अब मैं इसमें थोड़ा सा आपको और ये बताऊंगा, पूरे प्रोजेक्टाइल में मान लो कहीं बीच में उसको कुछ निकालना हुआ, मैक्सिमम हाइट के पे नहीं, उसके पहले ही मान लो कहीं पूछ दिया कि वो कितना ऊंचाई पे है, या कितना टाइम लगा, या वहाँ पे वेलोसिटी कैसे चेंज हुई, तो वो सब भी आपके स्ट्रेट लाइन मोशन में ही उसी तरीके से आएंगे जो स्ट्रेट लाइन मोशन के 4 इक्वेशन हैं, उसी से सब आता है। और उसके आगे मैं ये बताऊंगा कि अभी तो आप ज़मीन पर से फेंक रहे हो, आप मान लो छत पर से फेंके, छत पर से सीधे फेंके, छत पर से ऊपर की तरफ फेंके, छत पर से नीचे की तरफ फेंके, फिर उससे भी और आगे बढ़ोगे तो मान लो हवाई जहाज़ पर से बम फेंका गया तो कहीं पे मान लो टारगेट है जहाँ टेररिस्ट कैंप है, वहाँ पे आपको गिराना है, तो कितनी दूर से आपको बम को फेंकना होगा, कितनी डिस्टेंस पे, ये सब ऐसे ही काम करते हैं। जितना ये सब लड़ाई होता है ना, जो रॉकेट छोड़े जाते हैं उसे प्रोजेक्टाइल, तो वो सब फिजिक्स से ही काम करते हैं। उनमें फिक्स होता है कि कितनी स्पीड से और कितने एंगल पर हम यहाँ से रॉकेट छोड़ेंगे, तो वो पाकिस्तान में जाके रावलपिंडी में या कहाँ गिरेगा। मेरा मकसद किसी को हर्ट करने का नहीं है, बस इतना है कि आपको समझाने का है कि कैसे समझ में आपको आएगा। ठीक है, तो फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है बच्चों, आपको मेरा वीडियो डेफिनेटली अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं। ठीक है, उनको भी इसका फ़ायदा उठाने का मौका दें। और कुछ भी कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, क्वेश्चन कुछ भी डाउट रहता है तो वहाँ पे पूछें। अगर आपको ज़रूरत हुआ, कुछ चीज़ समझ में नहीं आया, तो हम उसको अलग से दूसरे सिरे से समझा सकते हैं और टाइम देकर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से और सवाल कराएंगे इस पर और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप अपने को आगे बढ़ना है और पीछे की चीज़ें क्लियर करके ही आगे बढ़ना है। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि मैथमेटिक्स के जो 12-13 मेरे वीडियो हैं, उनका एक कंपाइलेशन मैंने किया है, एक प्लेलिस्ट बनाया है मैथमेटिक्स कंपलसरी फॉर फिजिक्स, उसको ज़रूर आप पूरा 13 वीडियो, मतलब 13 घंटे भी नहीं है, 10 घंटे में आपको वो पूरा समझ में आ जाएगा अगर इत्मीनान से देखोगे तो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।